हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। मैं एक मठ का उदाहरण देता हूँ। कर्नाटक में बहुत है। एजुकेशन एंड रिलेटेड इंस्टीट्यूशन कितने चलाते हैं? 79 हाई स्कूल्स, 15 प्री यूनिवर्सिटी कॉलेजेस, 7 वोकेशनल कोर्सेज, 3 D.Ed कॉलेज, 5 डिग्री कॉलेज, 1 B.Ed कॉलेज, 1 B.P.Ed कॉलेज, 1 पॉलिटेक्निक, 1 इंजीनियरिंग कॉलेज, 4 संस्कृत एंड वेद पाठशाला, 11 नर्सरी स्कूल, 12 प्राइमरी स्कूल, 2 CBSE स्कूल, 57 हॉस्टल्स। बहुत सुंदर बातचीत आपने की। सरकार के दखल की आपने बात की। आज अंग्रेज का प्रधानमंत्री भारतीय हो रहा है, इकोनॉमी हमारी उनसे अच्छी है। खून चूस के कमाया हुआ पैसा एक्सेप्टेबल नहीं है हमारे समाज में। सही तरीके से कमाया हुआ धन हो तो उसको शुभ लाभ कहते हैं। अर्थव्यवस्था बहुत अलग है, इसमें धर्म है। अर्थव्यवस्था में धर्म है और इकोनॉमिक्स में धर्म नहीं है। GDP में मंदिर की अर्थव्यवस्था का क्या हाथ? गुजरात में कुछ मंदिर हैं, उन्होंने बोर्ड लगा दिया है कि आप कोई डोनेशन नहीं देंगे, हमें पैसा नहीं चाहिए। मंदिर ऊर्जा का केंद्र बनते हैं कि वहाँ कितने अच्छे काम होते हैं, वहाँ कैसा पुजारी है। आज हमको जो खाना मिल रहा है वो एक्चुअली मंदिरों की वजह से मिल रहा है। ऐसी लिस्ट बने कि ये मंदिर प्रॉफिटेबल है, ये प्रॉफिटेबल नहीं है, इसको तोड़ के मॉल बना दो। उसका ऑफिस गंगा जल का पानी बेच के प्रॉफिट कमा रहा है। अगर इतिहास देखते हैं मंदिर के अर्थशास्त्र का, कहाँ से मिलता है? 15वीं शताब्दी तक भारत और चीन 35% कंट्रीब्यूट करते थे वर्ल्ड GDP का। अमेरिका सिर्फ 400 साल पुराना देश है। भारत में उससे पुराने तो नाई की दुकान में था। गुरुकुल शिक्षा देने के लिए होता है, पैसे कमाने के लिए नहीं होता। हमारे यहाँ शिक्षा दान में दी जाती है। तो जो हीरो है वो अपने कस्टमर को ठगने की सोचता है, फिर उसकी नजर उठती है और गुरु नानक देव पे जाती है और वो ठगने का इरादा त्याग देता है। भगवान जगन्नाथ तो सिर्फ आंख है, तो हमें देखते हैं भगवान। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दो तरह के दान है। तो जो नहीं दिखता है उसका क्या लेखा जोखा होता है? हमें उसकी जरूरत क्या है? क्योंकि आप किसी भक्त को पूछेंगे, वो मंदिर में पैसा डाल के घूमता है, वो भूल जाता है उस पैसे को। अगर हिंदू प्रजाति सबसे धनी और ज्ञानी है तो हमारा पुजारी भी सबसे धनी और ज्ञानी होना चाहिए। मैं बार बार कहता हूँ कि इकोनॉमी बाई प्रोडक्ट है। कि आज भी जहाँ पे मंदिर है वहाँ की इकोनॉमी अच्छी होती है, वहाँ के लोग आप खुश दिखेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है तिलक वार्ता में। धन्यवाद मुझे मौका देने के लिए। हमारा सौभाग्य है। पहली बार हमने इस शब्द को बहुत अच्छे से सुना है कि मंदिरों का भी अर्थशास्त्र होता है। जी, क्या है ये? मंदिर आधारित अर्थव्यवस्था होती है और हमारे देश भारत की अर्थव्यवस्था मंदिरों पे टिकी हुई है सदियों से। मैं आपको उसका उदाहरण से शुरू करता हूँ। डिट्रॉइट नाम का एक शहर है अमेरिका में, जिसे मॉडर्न इकोनॉमी का शहर कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पर सबसे पहले कारें बनने शुरू हुई। आज कहते हैं कि वो शहर मर गया है। उसका कारण ऐसा था कि वहाँ कारें बनती थी और बाद में कारें फिलीपाइंस में सस्ते बनने लगी, जापान में, कोरिया में, भारत में। शहर खत्म हो गया। तो अगर आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे रस्ट बेल्ट ऑफ यूज से, जंग लगा हुआ बेल्ट, तो डिट्रॉइट और उसके आसपास के सबर्ब्स आएंगे जो ऑटोमोबाइल कंपोनेंट सप्लाई करते थे। अब आप देखेंगे कि दुनिया के सबसे पुराने शहर जहाँ लोग रह रहे हैं तो उसमें नाम आएगा रामेश्वरम जी, काशी जी, उज्जैन जी, पुष्कर जी। अब यहाँ पे तो कोई इंडस्ट्री है नहीं, यहाँ सिर्फ मंदिरें हैं और इस शहर बसे हुए हैं। अच्छा, ये शहर को हम कहते हैं हम एक जीवंत सभ्यता है या लिविंग सिविलाइजेशन। उसका मतलब बताता हूँ। इजिप्ट में आज भी लोग रहते हैं। 800-1000 साल पहले वहाँ पे पिरामिड बना। आज रहने वाले वो बता नहीं सकते हैं कि वो पिरामिड क्यों बना, कैसे बना। सारा स्पेकुलेशन है। हमारे यहाँ देश में कई मंदिर हैं जो 1000 साल से पुराने हैं। बृहदेश्वर मंदिर पिरामिड जितना या उससे बड़ा है और हम आज भी वैसा ही मंदिर उसी टेक्नोलॉजी से बना सकते हैं। हमने अयोध्या में बनाया बिना सीमेंट छड़ के। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि ये जानकारी पीढ़ी दर पीढ़ी दर पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे पूर्वजों को मिलती रही। तो इसे कहा जाता है कि हम जीवन सभ्यता है। तो ये बड़ा परिचायक है इस बात का कि मंदिर आधारित अर्थव्यवस्था है। काशी को कहा जाता है ओल्डर देन हिस्ट्री, इतिहास से पुराना शहर है और वहाँ पे कोई इंडस्ट्री आज भी नहीं है। तो आप सवाल आता है कि एक अर्थव्यवस्था चलानी है तो कोई ना कोई प्रोडक्ट तो होगा। तो कई सारे हैं। मैं आपको एक ही उदाहरण देता हूँ। आप कुछ साड़ियों के नाम सोचिए। बनारसी, कांजीवरम, संबलेश्वरी, ढाकेश्वरी। हर साड़ी वहां से आती है जहाँ देवी माता का मंदिर है। बनारसी साड़ी में वही फूल पत्ते कढ़ाएंगे जो माँ पार्वती को चढ़ाए जाते हैं। कांजीवरम साड़ी में वही होगा जो माँ मीनाक्षी को चढ़ाए जाते हैं। तो ये करेक्ट है। जो दक्षिण साड़ियाँ आएंगी उनके फॉल में दक्षिण के मंदिरों का गोपुरम का डिजाइन अलग होता है।
बंगाल के मंदिरों के शिखरों का डिजाइन अलग होता है और वहाँ की साड़ियों में वो डिजाइन आपको दिखेगा, वो अलग दिखेगा। और ऐसे ही उत्तर और भारत के अन्य क्षेत्रों का। तो साड़ी सिर्फ साड़ी एक कपड़ा नहीं है। आप सोच ही सकते हैं, मुझे नंबर डालने की जरूरत नहीं है, कितना बड़ा मार्केट है। ऐसी बहुत सारी चीजें थी, लेकिन कभी उनको शब्दों को और विषय बनाया नहीं गया। लेकिन आप ये विषय लेकर आए, कहाँ से सफर शुरू हुआ कि मंदिर इकोनॉमिक्स पे बात की जाए, रिसर्च किया जाए? हाँ, मैंने बहुत पहले करीब 2008 या 10 में मेरी दूसरी पुस्तक जो थी उसमें मैंने थोड़ा सा लिखा था मंदिर आधारित अर्थव्यवस्था के बारे में। तो लोग लेक्चर देने को भी बुलाया और दोस्त कहा करते थे और लिखो। फिर कोविड के समय 2 घटनाएं हुई। तमिलनाडु गवर्नर ने बोला कि मंदिरों को सरकार को इतना करोड़ रुपए जमा करो। दूसरा चीज और भी ज्यादा ये लगा कि जब देखा बंबई से गोरखपुर लोग पैदल चल के गए, तो ये कॉन्फिडेंस कैसे आता है कि हम चल लेंगे। हमें यहाँ से ईस्ट से वेस्ट कॉन्फिडेंस दिया है, क्या बात है। और हमारे बहुत सारे दोस्त मैराथन दौड़ते हैं। हमने पूछा यार दौड़ चलोगे इतना? बोले नहीं, मैराथन दौड़ना अलग बात है, इतना चलना। आपको अगर हम जस्ट सोचें यहाँ से चल के जाना है, कहाँ ठहरेंगे, कहाँ खाएंगे, कहाँ सोएंगे, सामान तो कोई नहीं छीन लेगा, ये चिंता किसी को नहीं है देश में। हमने बैक ऑफ एनवेलप कैलकुलेशन जिसे कहते हैं, टोला 5-6 मंदिर ने 150 करोड़ से ज्यादा खर्च कर दिए थे लोगों को खिलाने पिलाने में। और ये धर्म है, तो ये जो धर्म आधारित अर्थव्यवस्था बोलते हैं, और ये प्रेरणा लोगों को चल के कहाँ से आई, मुझे लगा कि अब मंदिर पे लिखना जरूरी है। मैंने 3.5 साल लिखा। मैं उड़ीसा में पढ़ा लिखा बड़ा हुआ हूँ, मंदिर भी गया हूँ जगन्नाथ जी के। तो मुझे लगा यार मैं 3 महीने में तो लिख ही दूंगा। 6 महीने के बाद मुझे एक दिन रथ यात्रा के दिन समझ में आया, उनको हम जगन्नाथ कहते हैं, भगवान पूरे दुनिया के। अब उनके बारे में मेरे जैसे एक आदमी पूरा लिख दे तो मूर्खतापूर्ण। तो जितना लिखा इतना छाप दो, क्योंकि एक मंदिर के बारे में पूरा लिखना एक जीवन कम पड़ जाए। देखिए, जब अर्थशास्त्र की बात होती है तो, और मंदिर के अर्थशास्त्र की बात हो रही थी, पहली बार हो रही थी, तो मुझे बहुत पढ़ाई करनी पड़ी, मुझे आपको पढ़ना पड़ा। आंकड़ों की बात जब होती है, रिसर्च बहुत ज्यादा करना होता है। एक ऐसा पेंडेमिक आया था जिसने किताब लिखने को आपको प्रेरित किया, यहाँ के खर्चे, यहाँ की व्यवस्थाओं ने प्रेरित किया। तो नए आंकड़े क्या इन्वॉल्व और कैसे मिल रहे थे आप? रिसर्च ऐसा था कि लॉकडाउन में भी किताबें डिलीवर हो रही थी। एक तो मेरे पास खुद बहुत बड़ा कलेक्शन था, इंटरनेट एक माध्यम था काफी कुछ ढूंढने का, और धीरे से फिर बुक डिलीवरी शुरू हो गई थी ऑनलाइन। जब एक कहानी आप लिखना शुरू कर रहे थे तो एक हिस्ट्री भी आपको पता होना चाहिए, तो वहाँ पे आप कैसे पहुंचे? टेम्पल रेवेन्यू को टेम्पल इकोनॉमी से कंफ्यूज करते हैं कि इस मंदिर में इतना चढ़ावा आया, या उसकी दुकानें हैं, जमीन है, उसे किराया आया। तो रेवेन्यू है, इकोनॉमी बहुत अलग चीज होती है, अर्थव्यवस्था बहुत अलग है, इसमें धर्म है, शुभ लाभ लिखते हैं। अर्थव्यवस्था में धर्म है और इकोनॉमिक्स में धर्म नहीं है, क्योंकि हम शुभ लाभ लिखते हैं। खून चूस के कमाया हुआ पैसा एक्सेप्टेबल नहीं है हमारे समाज में। तो कैपिटलिज्म है सिर्फ लाभ, ओनली प्रॉफिट। कम्युनिज्म है नो प्रॉफिट, शून्य लाभ। बट इकोनॉमी, उसे अर्थव्यवस्था चलेगी नहीं, तो उसको सही तरीके से कमाया हुआ धन हो तो उसको शुभ लाभ कहते हैं। तो ये धर्म आधारित अर्थव्यवस्था है हमारी। और वहां से जब आते हैं तो आपको समझ में आता है कि अर्थव्यवस्था मतलब होता है सिर्फ पैसा नहीं, हर वो चीज जिससे कि पैसे का सर्कुलेशन होता हो। विज्ञान का उसमें बहुत बड़ा उल्लेख होता है। तो जब मंदिर बनाना होता है तो सही जगह ढूंढनी होती है, और आपको उसका डायरेक्शन डिसाइड करना होता है, ईस्ट वेस्ट, पूर्व की तरफ होगा, राइट? आप कैसे करेंगे? क्योंकि आप देखेंगे हमारे यहाँ इतनी एक्यूरेसी थी कि साल में होता है एक पर्टिकुलर दिन, एक छोटे से छेद से सूर्य की किरण भगवान के चरणों पे या सर पे पड़ेगी, राइट? तो उसके पीछे कितनी चीजों का कैलकुलेशन होना चाहिए? तो आपको एस्ट्रोनॉमी आनी चाहिए, कॉस्मोलॉजी आनी चाहिए। आपको एस्ट्रोनॉमी और कॉस्मोलॉजी आने के लिए क्या आना चाहिए? 0 और दशमलव का ज्ञान होना चाहिए। अगर ये दोनों होगा तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एस्ट्रोनॉमी में बहुत लंबे कैलकुलेशन करने होंगे, यहाँ से सन कितनी योजन पे दूर है। तो अगर मैं आपको कहूँ कि आप 10,587 रोमन में लिखिए, आपको कितने पन्ने भरने पड़ेंगे? तो ग्रीको रोमन सिविलाइजेशन एडवांस था, बट उनको 0 और डेसिमल का सिस्टम नहीं पता था, इसलिए वो एस्ट्रोनॉमी में आगे नहीं बढ़ पाए। और 0 इसलिए भी चाहिए क्योंकि हमारा व्यापार इतना था कि हिसाब रखने के लिए 0 और दशमलव की जरूरत है। तो जब शून्य हम कहते हैं तो लोग ध्यान जनरली हम नहीं देते हैं। बहुत फिलोसॉफिकल डिबेट है कि ये शून्य है, कुछ नहीं है, खाली है, क्योंकि 10 में जब लग जाता तो 100 में समाहित होते हैं। तो वहाँ यूरोप में हर चीज चर्च सेंट्रिक था, साइंस जैसा सबको पता है। तो ये फिलॉसफी वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, उनको करीब 500 साल लगे। और हमारे यहाँ बहुत सिंपल श्लोक है, पूर्णमद पूर्णमद
जो आता है, जिसको शांति मंत्र पढ़ते हैं, कहीं बोला जाता है कम्युनल मंत्र है, ये प्योर मैथमेटिक्स है कि पुण्य से पुण्य निकालेंगे तो पुण्य रहेगा, पुण्य में पुण्य डालेंगे तो पुण्य रहेगा। मंजुल भार्गव, जिनको फील्ड मेडल मिला नोबेल इक्विवेलेंट इन मैथमेटिक्स, उन्होंने मैथ्स पजल यही श्लोक से सॉल्व किया करते हैं, जो बचपन में मैंने सुना था। और जितने भी बड़े बड़े मैथमेटिशियन पजल सॉल्व करते हैं, रामानुजन से लेके अभी तक, वो ऐसी संस्कृत के श्लोक करते हैं। मैथ्स और 2 क्या हुआ, इंटीग्रल कैलकुलस है, विच इज 0 to infinity, जो केरला स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स से आया। जिसको 0 नहीं समझ में आया, उसको इन्फिनिटी कहाँ समझ में आएगा, उनको और 300 साल लगे। जबकि सबसे पुराना 0 लिखा हुआ इंस्क्रिप्शन ग्वालियर के मंदिर में मिलता है, जो 1000 साल पुराना है। तो हमारे यहाँ हर चीज मंदिर के बनने से शुरू हुई। आप उसके आगे आइए मूर्ति बनाने पे। तो मूर्ति बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, खाली सोचिए। जब तक आपको गोल्डन रेशियो जो कहते हैं, पुरुष का 2/3 भाग ऊपर होगा, 1/3 नीचे होगा, जो भी एग्जैक्ट है, वो समझ नहीं होगी तो आप मूर्ति नहीं बना पाएंगे। अब हम एग्जाम्पल के नटराज की मूर्ति लेते हैं। वो एक मूर्ति हमको क्या क्या बताती है, कभी सोच के देखिए। नटराज की मूर्ति सर्न में लगी हुई है, CERN, स्विट्जरलैंड में, जहाँ पे ब्लैक होल पे रिसर्च हो रहा है। ब्लैक होल मतलब सृष्टि का अंत और शुरुआत, जो शिव जी रिप्रेजेंट करते हैं। तो सोचिए कि किसी को, हमारे पूर्वज को इसकी जानकारी थी कि संसार पूरा नष्ट हो जाता है और फिर बनता है, और एक कारीगर था जिसको ये समझ थी कि हम सिर्फ नटराज की सिंपल सी मूर्ति बना देंगे, हजारों साल बाद उनके आने वाले वंशज होंगे, वो इस बात समझ लेंगे। भारत मंडपम में भी लगा है, उसको एक टेक्नोलॉजी से बनाया जाता है जिसको बोलते हैं लॉस्ट वैक्स टेक्नोलॉजी, जो सिर्फ 4500 साल पुरानी है। और वो टेक्नोलॉजी भी हमको हमारे पूर्वजों ने पीढ़ी दर पीढ़ी सिखाई है। एक और उदाहरण है इस बात का कि हम एक जीवंत सभ्यता है, लिविंग सिविलाइजेशन है, और नटराज नृत्य का तो रिप्रेजेंटेशन कर ही रहे हैं। तो एक मूर्ति से एस्ट्रोनॉमी समझ में आती है, कॉस्मोलॉजी समझ में आती है, आपको मेटलर्जी समझ में आती है, आर्ट समझ में आता है। तो समझने जाए तो एक छोटी छोटी चीज से, हमारे मूर्तियों से और मंदिर से कितनी सारी चीजें जो समझ में आती हैं, इनसे अर्थव्यवस्था चलती है। मतलब आपकी बात के हिसाब से ये जो हमारी जो मंदिर है, वो पूरी संस्कृति का निर्माण करते हैं एक तरीके से। हम जब अर्थशास्त्र की बात करते हैं तो एक और चीज होता है कि भारत में कौन से टॉप 10 हो सकते हैं सबसे अमीर मंदिर, कितना पैसा होगा उनके पास। Correct. हम ये बात करते हैं, मुझे लगता है हमें ये भी बात करनी चाहिए कितनी समृद्धि होगी। तो ये जो हम इकोनॉमी वाला एस्पेक्ट आ गया कि हम हर चीज में टॉप 5 टॉप 10 ढूंढने लगे। मंदिर को वैसे नहीं देख सकते। मंदिर पैसा कमाने का केंद्र नहीं है, पैसा जो आता है वो बाई प्रोडक्ट है। मंदिर भक्ति का केंद्र है, विज्ञान का केंद्र है, हमें उसको वैसे ही देखना है। आप जाएं तो तिरुपति वाले कहेंगे हमारा मंदिर सबसे धनी है, पुरी वाले कहेंगे हमारा धनी है। हमारा सवाल है कि आप धनी हैं तो क्या हुआ, आपके देश के, आपके राज्य के, आपके आसपास के लोग धनी है? जब तक वो नहीं होगा तब तक उस मंदिर के धनी होने का मतलब नहीं है। मंदिर हमारे यहाँ कभी इसलिए नहीं बनाए गए कि मंदिर धनी होंगे। आप हमारे पास साउथ के, दक्षिण के मंदिरों के इंस्क्रिप्शन है कि मंदिर एक तरह से कि निवेशक भी थे और स्टार्टअप फाउंडर भी थे। तो जो जमीन उपजाऊ नहीं होती थी वो मंदिर को दे दी जाती थी। मंदिर उसमें सिंचाई का सुविधा बनाती थी, नहर बनाती थी। जब जमीन उपजाऊ हो जाती थी तो गांव वालों में बांट दी जाती थी। वो अर्थव्यवस्था है। तो मंदिर के इर्द गिर्द फिर जो शहर बसते जाते थे, गांव बसते जाते थे, क्योंकि मंदिर उनको जीवंत करने में सहायता करता था। जैसे ज्वालामुखी टेम्पल का रिकॉर्ड है कि लोगों ने पैसे मांगा है, बच्चे की शादी करानी है, बच्चे की दवा करानी है, एक स्कूल ने लिखा बच्चों को स्कूल ट्रिप पे ले जाना है, पैसे नहीं है तो मंदिर ने दिए। और जब मंदिर से पैसे ले जाते हैं तो भगवान का पैसा होता है, इसलिए ईमानदारी से एक एक पैसा वापस भी होता है। तो मंदिर को उस परिप्रेक्ष्य में देखना है कि जहाँ मंदिर है वहाँ गरीब आदमी का कितना डेवलपमेंट हुआ। महाराष्ट्र में दुनिया भर के मंदिर है जिनके पास हजारों करोड़ की संपत्ति है, लेकिन महाराष्ट्र में किसान आत्महत्या कर रहा है। तो ये पैसा किस काम का? शायद लोगों को जानकारी नहीं है कि मंदिर आम आदमी की मदद कर सकता है। ऐसा है कि हमारे मंदिरों को लगता ही नहीं है कि वो जो पैसा है समाज के लिए है। वो उसके मठाधीश एक तरह से नेगेटिव टर्म हो गया है, ठेकेदार हो जाते हैं और मिसयूज होता है। और उसमें कहीं ना कहीं समाज की भी गलती कि समाज को खड़ा होकर उसका हिसाब किताब लेना चाहिए। देखिए हमारे यहाँ कई 2-3 चीजें थी। जब भी कोई मंदिर में समस्या हुई तो समाज उठ के खड़ा हुआ है। झारखंड में एक मंदिर है, मैंने बुक में कोट भी किया है, वहाँ के लोगों ने ट्रस्टियों को भगा डाला और कब्जे में लिया और सही तरीके से चला रहे हैं। और इसका एक पुराना उदाहरण भी है, तारकेश्वर मंदिर में जो मठाधीश थे वो करप्ट हो गए थे। उसके अगेंस्ट बड़ा मूवमेंट चला जिसको सुभाष चंद्र बोस और चित्तरंजन दास ने लीड किया था और मठाधीश बदला गया। तो कहते हैं ना कि सरकार को मंदिर में क्यों है। हमारा मानना है कि सरकार को, कहते हैं ना, एज ऑफ यस्टरडे बाहर हो जाना चाहिए। 2 आर्गुमेंट दिए जाते हैं कि फिर इनका मैनेजमेंट कौन करेगा।
तो मेरा सवाल बहुत सिंपल सा है कि अंग्रेज छोड़ के जाने से पहले भी यही कहते थे हम चले जाएंगे तो देश के लोग एक दूसरे को मार काट के खत्म कर देंगे। आज अंग्रेज का प्रधानमंत्री भारतीय हो रहा है, इकोनॉमी हमारी उनसे अच्छी है, और ये सरकार तो सिर्फ 75 साल पुरानी है, मंदिर तो 1000 साल पुराने हैं, उन्होंने अंग्रेज जैसे आक्रांताओं को झेला है। तो तुम कहाँ डिसाइड करने लगे कि मंदिर बचेगा नहीं बचेगा? वो हिंदू समाज है, खड़ा है, अपना मंदिर संभालेगा। अच्छा, नहीं संभाल पाएगा तो वहाँ लोग जाना छोड़ देंगे। बहुत से मंदिर हैं जो आज भी हैं, लोग जा रहे हैं, बट पहले के ज़माने की तरह प्रसिद्ध नहीं है, क्योंकि मंदिर ऊर्जा का केंद्र बनते हैं कि वहाँ कितने अच्छे काम होते हैं, वहाँ कैसा पुजारी है। संपन्न मंदिर का उदाहरण लेना हो तो कौन से या किस मंदिर को आप बताएंगे इसकी संपन्नता अर्थव्यवस्था को लेकर? अगर हम मंदिर की बात करते हैं तो ये एक उदाहरण है। ऐसा तो मेरे पास कोई एक उदाहरण नहीं है। हाँ, उसका एक कारण ये भी हो सकता है कि मैं हर मंदिर तक नहीं पहुंचा, जो संभव भी नहीं है, बट मैं कुछ उदाहरण देता हूँ। जैसे कि गुजरात में कुछ मंदिर हैं, उन्होंने बोर्ड लगा दिया है कि आप कोई डोनेशन नहीं देंगे, हमें पैसा नहीं चाहिए। मैंने बुक में एग्जाम्पल दिया, और है मंदिर ऐसे। जैसे हमने बताया कुछ मंदिर हैं जहाँ बच्चे आते जाते स्कूल सुबह जाते हैं तो नाश्ता करके जाते हैं, घर लौटते हैं तो वहाँ से खाना खा के जाते हैं। खाली मंदिर ढोल नहीं पीटते हैं अपना कि हमने ये किया हमने ये किया। अब देश में घूमेंगे तो बहुत से मंदिरों में अच्छा काम हो रहा है। ये खाली है कि हम एक तरह से कहीं ना कहीं ओवर ए पीरियड समाज में ये हो गया कि जो खराब है, खास करके हिंदू में जो खराब है, हम सिर्फ उसी की बात करेंगे, अच्छी चीज़ों की नहीं करते हैं। सरकार के दखल की आपने बात की, सरकार का दखल होना चाहिए नहीं होना चाहिए? होने से क्या फायदा है, क्या नुकसान है? नहीं होने से क्या फायदा है, क्या नुकसान? नहीं होना चाहिए। और ये आर्गुमेंट तो ये होल्ड ही नहीं करता है कि सरकार नहीं रहेगी तो मंदिर नहीं चलेंगे। हम इनकम टैक्स देते हैं, जीएसटी देते हैं सरकार को कि सरकार रोड बनाए, हॉस्पिटल बनाए, स्कूल बनाए। हम मंदिर में पैसा इसलिए देते हैं कि जो गरीब व्यक्ति है उसको हम मदद कर पाए अपने समाज का। हम उसको ढूंढ के उसके पास नहीं जा सकते हैं, मेरे पास अकेले इतना सामर्थ्य नहीं होगा कि उसकी जितनी ज़रूरत है पूरा कर पाऊँ, बट समाज जब मंदिर में देता है वो हमारे हिंदू समाज के लिए है। महाराष्ट्र में किसान मर रहे हैं, यहाँ के मंदिरों में 1000 करोड़ है, किस काम का वो? तो मंदिरों से सरकार को बाहर होना चाहिए। जीडीपी में मंदिर की अर्थव्यवस्था का क्या हाथ है, क्या आंकड़े क्या कहते हैं? हाँ, मैंने कैलकुलेट नहीं किया, क्योंकि मेरा कारण यही है कि ये बहुत डेंजरस ट्रेंड है कि हम मंदिर को भारत के $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का एजेंडा बना दें, कि हम फिर मंदिर को लूटने लगेंगे और वहाँ से भक्ति चली जाएगी, भक्त आना छोड़ देंगे अगर हम इस तरह से आ जाएंगे। और फिर एक दिन हो सकता है कि ऐसी लिस्ट बने कि ये मंदिर प्रॉफिटेबल है, ये प्रॉफिटेबल नहीं है, इसको तोड़ के मॉल बना दो। ये बार बार मैं कहता हूँ कि मंदिर भक्ति का केंद्र है, ज्ञान विज्ञान का केंद्र है, वही रहने दे। बट मैं आपको एक और उदाहरण देता हूँ। जब पब्लिक सेक्टर यूनिट बननी शुरू हुई तो पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि दीज आर टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इकोनॉमी। मॉडर्न इकोनॉमी के टेम्पल्स हैं। उनमें से एक पब्लिक सेक्टर है जिसका काम है कि भारत में जो खनिज पदार्थ होते हैं उनको ऑक्शन करना, नीलामी करना बेस्ट प्राइस पे। वो लॉस में चलती थी। बाद में वहाँ के एक सज्जन गए तिरुपति मंदिर में, क्योंकि वहाँ जो बाल चढ़ाए जाते हैं, तो उन्होंने उनसे बात की कि हम ऑक्शन करेंगे, और तिरुपति मंदिर से उनकी डील हुई, वो ऑक्शन करने लगे और उनकी वजह से वो पब्लिक सेक्टर यूनिट प्रॉफिट में आई। पुस्तक में उदाहरण है और एग्जाम्पल उनके वेबसाइट पे है। तो जो कहते हैं कि टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इकोनॉमी, मॉडर्न पब्लिक सेक्टर यूनिट भी पुराने मंदिरों की वजह से प्रॉफिट में है। अब रेलवे को देखिए जो सर्किट चला रहा है, पोस्ट ऑफिस गंगा जल का पानी बेच के प्रॉफिट कमा रहा है, पोस्ट ऑफिस मंदिरों के प्रसाद बेच के प्रॉफिट कमा रहा है। तो आज के जितने भी सरकारी संस्थाएं वो प्रॉफिट मंदिरों के ही कमा रही है। तो आप किस एंगल से कैलकुलेट करेंगे कि कितना जीडीपी है? बहुत बड़ा अमाउंट है, बट उस चक्कर में पड़ेंगे तो क्षति पहुंचेगी। अब मंदिर के ग्रोथ पे और भक्ति पे ध्यान देंगे तो अच्छा होगा। आपने कहा मॉडर्न अर्थशास्त्र मंदिर का। हाँ। अब इसकी तुलना कर लेते हैं, वर्सेस कर लेते हैं, पारंपरिक मंदिर अर्थशास्त्र और मॉडर्न मंदिर का अर्थशास्त्र। नहीं, सब मॉडर्न मंदिर का अर्थशास्त्र जैसे जो आज हो गया है कि हम जो चढ़ावा चढ़ रहा है उसको हम गिनने में लगे हैं इकोनॉमी में, तो वो गलत एंगल है। क्योंकि जो मंदिर को जब भी जरूरत पड़ी पैसे की लोगों ने दिए हैं, तो किसी भी मंदिर में आज तक तो हुआ नहीं कि पैसे की कमी रही। अब राम मंदिर ही बना तो देश के व्यापारी थे जिन्होंने कहा पूरा खर्चा हम दे देते हैं अकेले। कंपनीज ने कहा कि हम बना देते हैं पूरे मंदिर। फिर भी ये हुआ कि नहीं, हर व्यक्ति का मंदिर है, हर व्यक्ति से आना चाहिए। उस तरह से उसको देखना चाहिए, ना कि एक व्यक्ति के या एक संस्था के हित के तरीके से। इसको विस्तार में समझते हैं मंदिर में फूड, मंदिर वर्सेस फूड, या हाँ। इस तरीके से आपके शब्दों में। आज हमको जो खाना मिल रहा है वो एक्चुअली मंदिरों की वजह से मिल रहा है। सही। तो हाँ, इस देश में कभी लाखों प्रजातियां होती थी चावल की, गेहूं की। फिर ग्रीन रिवॉल्यूशन आया और सब हाइब्रिड वैरायटी यूज करने लगे।
और यहाँ पे कई लोग MS स्वामीनाथन जी को ब्लेम करते हैं, मैं ब्लेम नहीं करना चाहता हूँ और क्लैरिफिकेशन करता हूँ कि उन्होंने कहा था वी शुड बी केयरफुल कि ग्रीन रिवोल्यूशन ग्रीड रिवोल्यूशन में ना बदल जाए, लालच, क्योंकि सबको प्रोडक्टिविटी ज़्यादा थी तो सब फर्टिलाइजर ज़्यादा डालने लगे। इस देश में चावल की प्रजातियाँ थीं जो 2 इंच में भी पानी में उगती थी और 12 इंच पानी में भी उगती थी, जो 3 महीने में भी उगती थी और 12 महीने में भी उगती थी। तो पंडित का पुजारी इतना ज्ञानी विद्वान होता था कि वो किसान को बताता था कि इस वर्ष बारिश इतनी होगी, इसलिए तुम ये जाति की प्रजाति बो धान की। अब जैसे उड़ीसा में अगेन MS स्वामीनाथन फाउंडेशन का रिसर्च है, वही प्रजातियां बच गई हैं जो भगवान जगन्नाथ को चढ़ाई जाती हैं, बाकी विलुप्त हो गई। अब सोचिए कितना बड़ा हमारा नुकसान हुआ है इस देश का। और अगर किसी को प्रजाति बचानी होती है तो क्या करता है, भारत में इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च है, वो लेह में एक जमीन के अंदर ठंडे टेम्परेचर का बॉक्स बना के वहाँ पे बीजों का प्रिजर्वेशन होता है। पूरे विश्व के बीजों का प्रिजर्वेशन नॉर्डिक कंट्री जो बोलते हैं, नॉर्वे में शायद हुआ है, वहाँ ऐसी जमीन के अच्छे अंदर कुछ -60 या -80 में की प्रलय आ जाए तो क्या होगा। बट आज भी इस देश की फूल पत्ते जो बचे हैं मंदिरों की वजह से बचे हैं। आपको और उदाहरण देता हूँ, आलू, टमाटर, पत्ता गोभी, फूल गोभी भारत की सब्जियां नहीं है, अंग्रेजों ने जबरदस्ती उगवाया था आलू, और आज एक तरह से हमारा स्टेपल डाइट हो गया। भारत के जो मंदिर है जैसे पुरी है, मथुरा है, वहाँ ये प्रसाद में नहीं चढ़ाए जाते, नहीं चढ़ाए जाते, नहीं तो ये हमारे देशी प्रजाति की सब्जियां गायब हो जाएंगी। आपको उदाहरण दो, बम्बई में आप जाइए, कहीं भी जाइए, आजकल वो विदेशी अमरूद आ गया इतना बड़ा सा, पत्ता गोभी के साइज का, कोई टेस्ट नहीं है। ड्रैगन फ्रूट बिकने लगे हैं। हमारे देसी फल फूल खत्म होते जा रहे हैं जो पर्यावरण के लिए बहुत खराब है लॉन्ग रन में। हमारे वही फूल पत्ते बच गए हैं जो मंदिर से जुड़े हैं, नहीं तो विलुप्त होते जा रहे हैं। आप ध्यान देंगे कि जब अंग्रेज आए तो उनको गेहूं और चावल तो समझ आया, बाकी को बाजरा ज्वार समझ में नहीं आया, तो उनको कोर्स मील मोटा खाद दाल करके साइडलाइन कर दिया गया, कोर्स मील बोला गया। अब सरकार को प्रमोट करना पड़ रहा है। फिर वैसे ही उन्होंने क्या किया, हमने सुना होगा चिकपी, काउपी, हॉर्सपी, सारे दाल जो थे उनको समझ में नहीं आई तो उन्होंने जानवरों को खाना बना दिया, क्योंकि जानवर को खिला रहे हैं। वो तो इसलिए बच गए क्योंकि चना दाल जिसको चिकपी कर रहे हैं उसका हमको बेसन का लड्डू मंदिर में चढ़ाना है। अब उसका इम्पैक्ट आपको बताता हूँ। अगर हम दाल नहीं खाते हैं तो हमें कार्बोहाइड्रेट नहीं मिलेगा, प्रोटीन नहीं मिलेगा, तो फिर हमें कहा जाएगा कि तुम वेजिटेरियन खाना खा रहे हो इसलिए नहीं मिलता, इसलिए मांसाहारी बनो। पूरा कल्चर बदल देंगे हमारा। तो मंदिर की वजह से हमारे खाने बचे रहे। और इतना ही नहीं, आप जैसे जाएंगे जो साउथ में मंदिर अभी पूरे पुरानी ग्लोरी में बचे हुए हैं, तो जो गोपुरम होता है बहुत बड़ा, बहुत ऊपर होता है और खोखला दिखता है, वहाँ पे बीज रखी जाती थी जो हर 20 साल में बदले जाते थे। और इतना ऊपर इसलिए कि बाढ़ भी आए, प्रलय जैसी, तो भी बीज बचे रहेंगे जो कि जो बच जाएंगे वो क्या खाएंगे पिएंगे। बहुत सुंदर बातचीत आपने की। मंदिर को अगर हम हानि पहुंचाते हैं, आपने इसको बहुत स्लाइटली इस पे बात की है, तो अर्थव्यवस्था को हानि पहुंचती है। हाँ बिल्कुल। एक सज्जन थे एंगस मैडिसन, जिनको एक संस्था है ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन कमीशन फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, उन्होंने उनको टास्क असाइन किया था कि आज हम 2025 में है, तो साल 0 से लेके 2000 तक किस कंट्री की जीडीपी कितना था दुनिया में कैलकुलेट करें। तो उन्होंने कैलकुलेट किया कि करीब 1500वीं शताब्दी तक भारत और चीन 35% कंट्रीब्यूट करते थे वर्ल्ड जीडीपी का, बाकी 30% देश की, दुनिया की बाकी देश दिया करते थे। और मैं यहाँ याद दिलाना चाहूँगा लोगों को कि अमेरिका सिर्फ 400 साल पुराना देश है, भारत में उससे पुराने तो नाई की दुकान मिलती है ना, तो उनका इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन बहुत बाद में आया है। फिर जब मैंने उनको मैप किया भारत की स्टडी से, तो जब जब आक्रमण हुआ हमारी इकोनॉमी गिरी आक्रांताओं से, और बप्पा रावल ने बीच में मार के भगाया इनको 300-400 साल, तो पर कैपिटा इनकम बढ़ा। फिर पराठेज आए, जब छत्रपति शिवाजी के नेतृत्व में लड़ाई लड़ी तो फिर थोड़ा सा इकोनॉमी में इजाफा हुआ। तो जब जब मंदिर हमारे कंट्रोल में रहे हैं तब तक हमारी अर्थव्यवस्था सुधरी है। टेम्पल वर्सेस हॉस्पिटल। हाँ, लोग कहते हैं कि मंदिर बन जाएगा तो क्या स्कूल मिल जाएंगे और अस्पताल मिल जाएंगे। तो ट्रेडिशनली हमारे मंदिरों में हमेशा से स्कूल और अस्पताल वही चलते थे। इंस्क्रिप्शंस मिले हैं पुराने मंदिरों में जिसमें लिखा गया है कि इतने डॉक्टर थे, इतने नर्स थे, इतने बेड्स का हॉस्पिटल था। और गुरुकुल तो मतलब डिबेट का विषय ही नहीं है। मैं एक मठ का उदाहरण देता हूँ, कर्नाटक में बहुत है, एक मठ का सिर्फ दे रहा हूँ। एजुकेशन एंड रिलेटेड इंस्टीट्यूशन कितने चलाते हैं? 79 हाई स्कूल्स, 15 pre-university colleges, 7 vocational courses, 3 D.Ed college, 5 degree college, 1 B.Ed college, 1 B.P.Ed college, 1 polytechnic, 1 engineering college, 4 संस्कृत एंड वेद पाठशाला, 11 nursery school, 12 primary school, 2 CBSE school,
57 हॉस्टल्स। इसके अलावा भी वो जो चलाते हैं डिस्ट्रीब्यूट होम, जो गरीबों के रहने के लिए 8, आंगनवाड़ी सेंटर 1 और रिलीजियस सेंटर 11। ये सिर्फ एक मठ की बात चला रहा है। नाम क्या है? प्रोनाउंसिएशन के लिए माफी चाहूंगा, श्री तरलावालू जगत गुरु बृहन मठ। और ऐसे ढेरों मठ इस्कॉन वाले अस्पताल चला रहे हैं। बम्बई जैसी जगह में हम सबको दिख सकता है। तो आप एक अस्पताल से उतना अस्पताल नहीं खोल सकते हैं, एक स्कूल से उतने स्कूल नहीं खोल सकते हैं जितना एक मंदिर से खोल सकते हैं। और ये हमारे चारों तरफ है। अगर इतिहास देखते हैं मंदिर के अर्थशास्त्र का, तो कहाँ से मिलता है? हमने कहा कि जैसे मंदिर बनना शुरू होता है अर्थव्यवस्था तो उसी दिन आ गई। जब जब विदेशी आक्रांताओं ने मंदिर तोड़ा, हमारी इकोनॉमी पे इफेक्ट पड़ा। बप्पा रावल ने 300 साल तक खदेड़ दिया तो बढ़ गया, महाराजा शिवाजी ने खदेड़ दिया तो फिर बढ़ गया। तो ये भी देख लीजिए ना कि जिस शहरों के हमने नाम लिए, ये आज भी जहाँ पे मंदिर हैं वहाँ की इकोनॉमी अच्छी होती है, वहाँ के लोग आप खुश दिखेंगे, जाके देखिए। जब जैसे ब्रिटिश का टाइम आया तब किस तरह की कमी बेसी हुई, या मान लीजिए जब मुगल आए या उसके पहले? अंग्रेजों को ये बात बहुत अच्छे से समझ में आई कि भारत में कंट्रोल करना है तो मंदिरों के थ्रू करना होगा और मंदिरों से ही शहर बसते हैं। तो जब वो आए तो मदुरई किंगडम था साउथ में, शेफूजी महाराज जो मराठा डायनेस्टी से थे। फिर वहाँ पर क्या हुआ कि उन्होंने चेन्नई को बनाना चाहा कि शेफूजी के शैडो से अगर हटाना था तो कैपिटल शिफ्ट करना पड़ेगा, तो बोले मद्रास में कैपिटल बनेगा। वहाँ कोई बसने को तैयार नहीं, तो फिर ये व्यापारियों को बुलाया और कहा कि आके आप यहाँ मंदिर बनाइए। मंदिर बना, इसलिए अंग्रेजों ने इन्वाइट किया उनको क्या जमीन दी, कहा कि आप मंदिर बनाइए, और इस चक्कर में फिर मद्रास बसा। तो इससे बड़ा जीवंत उदाहरण क्या मिलेगा आप? मतलब एक सवाल था मेरा कि पहले मंदिर या पहले नगर? हाँ नहीं, पहले मंदिर हमेशा बनते हैं। जैसे मदुरई जाएंगे, मैं साउथ का उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ कि वहाँ स्ट्रक्चर इंटैक्ट है, बाकी तो भारत में टूट चुके हैं। तो मदुरई मंदिर पहले बना सेंटर में, उसके बाद रहने वाले जो बनते थे स्क्वायर में बनाए गए, रेक्टेंगल में। तो जिसको मंदिर में सबसे ज़्यादा काम करना है वो सबसे पास रहेगा, जिसको सिर्फ दिन में एक ही बार आना है वो सबसे दूर रहेगा। उस मेथड से पूरी शहर की प्लानिंग होती थी और फिर उसके इर्द गिर्द शहर बसते जाते थे। नॉर्थ का कोई उदाहरण? नॉर्थ में मंदिर तो पूरे रहे ही नहीं है। अब सोचिए कि जो सबसे बड़ा मंदिर बना, बिरला जी ने बनाया लक्ष्मी नारायण मंदिर, वो उत्तर भारत में 450 साल बाद एक मंदिर बना था। उसके कारण थे क्योंकि आप उतना बड़ा मंदिर बनाने जाते तो आपको मार दिया जाता या आपके सारे पैसे छीन लिए जाते। उसके बाद अक्षरधाम बना और फिर जेके सिंघानिया वालों ने कानपुर में मंदिर बनाए। उत्तर में अब भी बड़े मंदिर नहीं है। अब जब और समाज का जो मैं कहा साइकोलॉजी वाली बात, 450 साल तक नॉर्थ में हिम्मत नहीं थी किसी को साइकोलॉजी के लिए कि हम मंदिर बनाए। इतना तोड़ दिया था, इतना दहशत जो समाज में पीढ़ी दर पीढ़ी आ जाता है। जब बिरला वालों ने 450 साल के बाद मंदिर बनाया तो एक शहर में ही बनाया था कि अब उस समय दिल्ली में बाहरी आउटस्कर्ट्स में रहा होगा, तो शहर के अंदर है, तो उसकी वजह से एक बसा, हाँ मतलब सोसाइटी बसा। उससे ज्यादा कि समाज में वो प्राइड कि हम अपना मंदिर बना सकते हैं। आप सोचिए वो समाज कि हम अपने भगवान की पूजा नहीं कर सकते, हम मंदिर नहीं बना सकते। मंदिर का जो अर्थशास्त्र है वहाँ पे पैसा दान के थ्रू आता है, एक ही सोर्स है दान। फिर हो गया उनकी अलग अलग, जैसे कि पाठशाला चलती है, गौशाला है, वहां से उनको गाय का जो दूध घी बनता है। तो मेरे को थोड़ा ये समझाइए कि ये जो अर्थशास्त्र है, जो पैसा जनरेट हो रहा है सिर्फ दान से हो रहा है या और भी सोर्स हैं? तो एक सोर्स पे बात करते हैं। देखिए, जैसे कहा कि हर मंदिर में भक्त होते हैं जो दान कर जाते हैं पैसा। दान एक बात हो, फिर उनको अगर किसी ने खेत दान कर दिया या खदान दान कर दिए तो वो आ रहा है। बाकी हमारे यहाँ एक बहुत गलत ट्रेंड आ गया है कि हम गौशाला से प्रॉफिटेबिलिटी ढूंढने लगे हैं। ये टेम्पल इकोनॉमी वाला मॉडल आ गया है और इस चक्कर में तिरुपति मंदिर में 300 रुपए में घी खरीदने का टेंडर पास हो जाता है। जिसने भी गौ माता को देखा है, 2 दिन भी देखा है, तो समझ जाएगा कि 300 रुपए में घी नहीं बन सकता है। नहीं बन सकता। तो ये हम अपने धर्म रीति रिवाज के साथ खिलवाड़ करते हैं इकोनॉमी के चक्कर में। और तो गौशाला पहला तो प्रॉफिटेबल सेंटर नहीं है। हम गौ को माता मानते हैं और माँ को हम प्रॉफिटेबल ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते हैं। इसी चक्कर में मैंने बुक में कोट किया है, एक मंदिर ने गौशाला बंद करके, आपको आश्चर्य होगा, गौ माता को बूचर्स को, कसाईयों को बेच दी कि प्रॉफिटेबल नहीं है। ये टेम्पल इकोनॉमी का प्रॉब्लम है। तो हम जो पढ़ाते भी हैं गुरुकुल, वो शिक्षा देने के लिए होता है, पैसे कमाने के लिए नहीं होता। हमारे यहाँ शिक्षा दान में दी जाती है, पैसे देके कभी शिक्षा नहीं ली गई इस देश में, अंग्रेजों के आने के समय तक की बात है।
तो हमारे यहाँ मंदिरों में पैसा वैसे नहीं आता है। जब किसी को लगता है कि इस मंदिर को ज़रूरत है, हम देते हैं। तो जैसे कि तिरुपति मंदिर जाइए या बालाजी का एक मंदिर राजस्थान में भी है, तो जो व्यापारी हैं वो मन में मान लेते हैं कि भगवान हमारे इस व्यापार में 5% का हिस्सेदार है से लेके 50% तक का, और साल के आखिरी में प्रॉफिट का उतना पैसा चुपचाप कुंडली में जाके डाल देते हैं। जो आपको न्यूज़ आता है कि 10 करोड़ मिल गए या इतने करोड़ मिल गए, वो उस बिजनेस का व्यापारी का माना हुआ है कि भगवान इस व्यापार में हमारे साथ, और वो जाके चुपचाप कुंडली में डाल आता है बिना ढोल पीटे। और वो हर साल व्यापारी करते हैं। आपके भी मित्र होंगे, आप ढूंढने जाइए, वो बताएंगे हम करते हैं। एक अर्थशास्त्री होने के नाते आप इसे कैसे देखते हैं कि भगवान भी हमारे इस बिजनेस में साथ है? देखिए, उसका हम आपको 2-3 उदाहरण देते हैं। ये हमने तय किया कि हम शुभ लाभ लेंगे। आप आज भी देखेंगे कि जो व्यापारी होता ओम या शुभ लाभ लिख के खाता शुरू करता है, और उसमें 2 नंबर का काम कर रहा है तो उस खाते में नहीं लिखेगा। और उसका एक प्रैक्टिकल उदाहरण दिखाता हूँ आपको। दृश्यम मूवी देखेंगे तो उसमें उसको पकड़ता है तो पुलिस वाला या धमकाता है, तो फिर 2 नंबर वाला खाता निकालता, क्योंकि 2 नंबर का खाता अलग होगा, इसलिए कि उसमें ओम और शुभ लाभ लिखा है, वहाँ कर नहीं सकता है। दूसरी चीज कि जब हमारे यहाँ आप देखेंगे दुकानों में, ऑफिस में देवी देवता की मूर्ति लगी है, सिर्फ इसलिए नहीं लगे हैं कि वो हम बहुत धार्मिक लोग हैं, उसका एक बड़ा पर्पस है। जैसे दुकान में डैंगलर होता है, लटका रहता है, आप घर से साबुन लेने का ये सोच के कि मैं X साबुन खरीदूंगा, वहां जाके देखेंगे डैंगलर पे लिखा है 20% डिस्काउंट ऑन Y साबुन, तो आप 20% डिस्काउंट वाला खरीद लाते हैं। तो उसको कहते हैं कि लास्ट पॉइंट ऑफ रिकॉल एट पॉइंट ऑफ परचेस, ठीक खरीदते समय आपको याद आएगा। तो भगवान की मूर्ति भी वही काम करती है। रॉकेट सिंह सेल्समैन ऑफ द ईयर पिक्चर आप देखेंगे, उसमें तो जो हीरो है वो अपने कस्टमर को ठगने की सोचता है, फिर उसकी नज़र उठती है और गुरु नानक देव पे जाती है और वो ठगने का इरादा त्याग देता है। तो भगवान देख रहे हैं। इस पर एक रिसर्च हुआ यूनिवर्सिटी ऑफ लेस्टेशायर लंदन में। वहाँ एक कॉफ़ी मशीन थी, तो उसका प्रयोजन ये था कि आप कॉफ़ी पीजिए, आपने 1 कप कॉफ़ी पी तो 1 कप कॉफ़ी का पैसा छोड़ दीजिए, 3 कप कॉफ़ी पी तो 3 कप। तो हम जनरली बोलते हैं भारतीय चोर, ऐसा नहीं, सभी जगह लोग चोर हैं, अंग्रेज तो ज़्यादा चोर है, लूट के ही पूरा बताते हैं। तो वहाँ पे सिर्फ 30% कलेक्शन होता था। तो उन्होंने 1 सप्ताह टेस्ट करने के लिए फूल की फ़ोटो लगाई, फिर 1 सप्ताह आँख की फ़ोटो लगाई, ये टेस्ट किया, और जब आँख की फ़ोटो लगी कलेक्शन 3 गुना बढ़ गया, 90 to 99% पे आ गया, क्योंकि कोई देख रहा है, इससे बहुत फर्क पड़ता है। तो हमारे यहाँ आपको याद है देवी की आँख, भगवान त्रिदेव की आँख, शिव जी की, भगवान जगन्नाथ तो सिर्फ आँख है, तो हमें देखते हैं भगवान, तो उसका फर्क पड़ता है हमारे दिनचर्या पे कि हम कैसे व्यापार करते हैं दिन दिन। तो वो एकदम धर्म आधारित व्यापार ऐसे चलता है। तो यहाँ पे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष 2 तरह के दान है। एक दिखता है जो चेकर अकाउंट्स में दिखता है, एक है जो नहीं दिखता। तो जो नहीं दिखता है उसका क्या लेखा जोखा होता है? हमें उसकी जरूरत क्या है? हमने जब दान दे दिया तो दान दे दिया, और दान अगर किसी और ने दिया है तो उसमें हमें टांग डालने की जरूरत क्या है? तो ये बहुत विचित्र अवस्था है हमारे देश में कुछ सालों से, क्योंकि मंदिरों पे कंट्रोल बना रहे इसलिए ये चीज़ उड़ा दी गई है कि मंदिरों में पैसे की चोरी होती है। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि मंदिरों में पैसे की चोरी नहीं होती है, लेकिन ये गलत बात कहना कि हर मंदिर में पैसे की चोरी होती है। और मैं ये भी मानता हूँ कि ये लोग अक्सर सवाल वो उठाते हैं जिनको मैं पूछता हूँ तुम कितने बार मंदिर गए, तुमने कितना पैसा चढ़ाया। 100% ये भक्त नहीं होगा, क्योंकि आप किसी भक्त को पूछेंगे वो मंदिर में पैसा डाल के घूमता है, वो भूल जाता है उस पैसे को, क्योंकि हमने दान दिया है। कालीघाट मंदिर में कईयों को पूछा, उन्होंने कहा हमें मालूम है पुजारी के जाएगा, नहीं तो कैसे जिएगा। तो एक ये हो गया कि गरीब ब्राह्मण के माइंडसेट से बाहर आना होगा कि पुजारी इसलिए वो गरीब रहेगा, वो हमारा पूजा करता है इसलिए उसको सबसे अच्छे से रहने का हक है। अगर हिंदू प्रजाति सबसे धनी और ज्ञानी है तो हमारा पुजारी भी सबसे धनी और ज्ञानी होना चाहिए। तो ये माइंडसेट से बाहर आना चाहिए कि वो हवाई जहाज से नहीं घूम सकता है या कार से नहीं घूम सकता है। हमारे यहाँ पुजारियों का सेक्रीफाइस अप्रतिम है। काशी विश्वनाथ में मालूम है कि वो लेके कूद गए थे शिवलिंग, तो मरे ही होंगे। पुरी में 52 ब्राह्मणों को जो पुजारी थे उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया, उनको वहाँ गेट पे पेड़ से टांग दिया गया था, उनकी लाश महीनों सड़ती रही, उतारने नहीं दिया गया। ये भी कंट्रीब्यूशन है उनका। और जो चोरी हो जाती की बात करते हैं, जब से सरकार आई है चोरी बढ़ी है। तिरुपति मंदिर का जो ज्वेलरी था और पूजा था 4 परिवारों में बटाए बारी बारी करते थे। तो जब हैंडओवर होता था एक से दूसरे को जाता था, तो जो पहनने से जो वियर एंड टीयर से जो वजन कम हो जाता है सोने और चांदी का, वो पुजारी अपने जेब से भरता था। और जब सरकार के कब्जे में चला गया, ज्वेलरी चोरी होगी, आज तक उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई कि काम चोरी हो गया। हमारे यहाँ प्रथा रही है कि साल में एक दिन
पुजारी भगवान के सामने सारे जनसभा में भक्तों को मंदिर में आए हुए पैसे का लेखा जोखा देता था। पुरी में प्रथा आज भी होती है। वहाँ के ऑडिट तो आज तक शायद 14 साल से अकाउंट्स में नहीं हुई। पुजारी के पास जो 70 साल 100 साल वाला पुराना ऑडिट जो भी अकाउंट है वो आज भी निर्धारित दिन भगवान के सामने बैठ के पढ़ता है। तो हमारे यहाँ चेक्स एंड बैलेंसेस परफेक्ट थे, खाली हमने कभी उसमें जाके देखा नहीं है और हमें लगता है कि सारा ज्ञान हमें ही, हमारे पूर्वजों को कोई ज्ञान नहीं था। तो हमें इस चीज से बाहर आना चाहिए। तो दो चीज कि मंदिरों में चेक्स एंड बैलेंसेस हैं, उसमें पूरा सिस्टम है काम होने का। हमारे आगामा शास्त्र हैं, स्थल पुराण है, उस बात को डिफाइन करते हैं। और दूसरा, अगर आपने पैसे दिए हैं तो उसमें आपको मोह नहीं होना चाहिए, आपने पैसे नहीं दिए हैं तो एकदम ही नहीं होना चाहिए। गामा शास्त्र और स्थल अगामा शास्त्र। अगाम शास्त्र होता है, हर मंदिर का होता है कि कैसे पूजा करना है, कैसे मैनेजमेंट। ये कब से है? ये शुरू से, जब से मंदिर है। और स्थल पुराण 1000 ईयर, हाँ, और उससे भी पहले। और स्थल पुराण होता है जब जहाँ मंदिर बनता है तो उस जगह की कुछ विशेषताएं होती है, उसके हिसाब से वहाँ पूजा होती है। जैसे मैंने कहा कि जो मंदिर, हर मंदिर का प्रसाद अलग होता है, वो वहाँ आसपास जो चीजें उगती हैं उससे होता है। वो सारी चीजें स्थल पुराण में आएंगी। हमारे यहाँ भोर का मिसकंसेप्शन है कि 3:30 बजे। भोर मतलब सूर्योदय से 1.5 घंटे पहले। तो शिलोंग का 1.5 घंटा भोर अलग होगा, बम्बई का भोर अलग होगा, क्योंकि सनसेट लेट होता है, सनराइज। तो वो स्थल पुराण की चीजें हुए। तो पूरा प्योर क्लियरली डिफाइंड चीजें हैं। तो स्थल पुराण में भी इकोनॉमिक्स है, उसमें इकोनॉमिक्स नहीं है, उस मंदिर का देखभाल कैसे हो वो है। आगम में है, आगम में भी मैनेजमेंट है। मैं बार बार कहता हूँ कि इकोनॉमी बाई प्रोडक्ट है, मेन फोकस भक्ति है। हमारा काम भक्ति करना है, मंदिर में पैसे कमाना नहीं है। आ जाए बहुत बढ़िया, नहीं है तो भी बढ़िया, भक्ति अलग जगह है। आज के जो लोग हैं वो ये सवाल पूछते हैं, हालांकि आपका कहना है कि हम मंदिर के रिचनेस पे बात नहीं करेंगे, क्योंकि मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप इकोनॉमिक्स पे बात करते हैं, वो भी मंदिर के। तो हमको बताइए टॉप 5 कौन से हो सकते हैं? मैं वैसे देखा ही नहीं है, क्योंकि अगर मैं वो करने लगूं तो मैंने जो उसके पहले ठीक बोला, मैं ही खुद खंडन कर रहा हूँ उस बात का। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मुझे मौका देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।